मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने की चुनाव की घोषणा। 7 चरणों में होंगे चुनाव, 4 जून को आएंगे नतीजे। भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। 97 करोड़ मतदाता इस बार मतदान करेंगे। देश भर में 10.5 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग के लिए 55 लाख ईवीएम का प्रयोग होगा। 1.5 करोड़ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। देश में 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता है, जबकि 47.1 करोड़ महिला मतदाता हैं। इस बार 1.82 करोड़ लोग पहली बार मतदान करेंगे। इसको लेकर के क्या कह रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, आइए देखते हैं। इज ऑल्सो इंक्लूसिव इन द सेंस 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे। देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40 इयर्स एंड 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। देश में 19.74 करोड़ मतदाता युवा हैं। देश में 19.1 लाख करोड़ लोग सर्विस इलेक्टर्स हैं। 2.18 लाख मतदाता 100 साल से ऊपर के हैं। देश भर में 48,000 ट्रांसजेंडर मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने बताया 85 साल से ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा होगी। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि प्रत्याशियों को टीवी पर क्रिमिनल हिस्ट्री बतानी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि हमारे पास 1.5 करोड़ मतदाता और सुरक्षा अधिकारी हैं, 55 लाख ईवीएम है और 4 लाख वाहन है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि पैसा बांटने वाले पर ईडी नजर रखेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए 1950 पर कॉल करें। उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाह पर इलेक्शन कमीशन की नजर होगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाले मिथ्या खबरों पर विश्वास न करें। पैसा बांटने वाले पर ईडी नजर रखेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी बातें कही। 543 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो पहला चरण का नोटिफिकेशन 18 मार्च, वोटिंग 19 तारीख को 102 सीटों पर होगी। दूसरा चरण 28 मार्च को नोटिफिकेशन, वोटिंग 26 और 79 सीटों पर होगी। तीसरा चरण नोटिफिकेशन 7 को और 94 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथा चरण 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन, 96 सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवा चरण नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को 49 सीटों पर वोटिंग हुई। छठा चरण नोटिफिकेशन 25 अप्रैल को, वोटिंग 25 को 57 सीटों पर होगी। इसके साथ ही अन्य जगह पर भी वोटिंग की जाएगी। लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर एक्सप्रेस भारत।